अपने पसंदीदा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की कहानी कई भावनात्मक और रहस्यमय पलों के साथ आगे बढ़ती है, जहां रिश्तों की उलझन, बीते एहसास और आने वाले तूफान की झलक साफ दिखाई देती है। एपिसोड की शुरुआत रात के सन्नाटे में होती है, जब गौरव अचानक मेहर को घर के बाहर देखकर उससे सवाल करता है कि वह इतनी रात को बाहर क्या कर रहा है। मेहर थोड़े सहज अंदाज में जवाब देता है कि वह सोने जा रहा है और बस थोड़ी देर यूं ही बाहर टहल रहा था। गौरव उसकी बात सुनकर उसे सीधे कमरे में जाकर सोने के लिए कह देता है, लेकिन मेहर की झिझक उसके चेहरे से साफ झलकने लगती है। वह कहता है कि सोने से पहले उसे कुछ देर चलने की आदत है और वह बस कुछ मिनटों के लिए बाहर रहना चाहता है। गौरव मेहर की बातों को ध्यान से सुनता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा होता है। वह अचानक फैसला करता है कि वह भी मेहर के साथ चलेगा। यह सुनकर मेहर और ज्यादा असहज हो जाता है, लेकिन वह मना भी नहीं कर पाता। दोनों साथ चलते हुए सीधे उस रास्ते पर पहुंच जाते हैं जो तुलसी के कमरे के सामने से होकर जाता है। वहां पहुंचकर गौरव बिना किसी भूमिका के दरवाजा खटखटाता है। कुछ ही पल में दरवाजा खुलता है और सामने तुलसी खड़ी दिखाई देती है। यह दृश्य मेहर के लिए किसी झटके से कम नहीं होता। गौरव एक औपचारिक मुस्कान के साथ मेहर की ओर देखकर कहता है कि अब वह जाकर सो जाए। हालात ऐसे बन जाते हैं कि तुलसी के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। मजबूरी में वह मेहर को अपने कमरे में आने देती है। बाहर से यह सब देखकर नोएना बेचैन हो उठती है। उसके मन में कई सवाल और डर एक साथ उमड़ने लगते हैं। वह अपने कमरे से निकलकर चुपचाप मेहर के कमरे के पास पहुंच जाती है, मानो किसी अनहोनी का अंदेशा हो। तभी अचानक गौरव उसे देख लेता है और सख्त लहजे में पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है। गौरव शक के साथ पूछता है कि क्या वह मेहर की बहन है। नोएना घबरा जाती है और तुरंत इस बात से इनकार कर देती है। बिना कुछ कहे वह सिर झुकाकर वापस अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसका दिल बेचैनी से भरा रहता है। इधर कमरे के अंदर माहौल काफी तनावपूर्ण होता है। मेहर बिस्तर पर बैठता तो है, लेकिन सोने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसकी आंखों में बीते दिनों की परछाइयां और दिल में दबी भावनाएं साफ नजर आती हैं। तुलसी उसकी हालत समझ जाती है और शांत आवाज में उससे कहती है कि वह बिस्तर पर सो जाए, क्योंकि उसके दिल में अब किसी और के लिए कोई जगह नहीं बची है। यह शब्द मेहर के दिल को छू जाते हैं। तुलसी अपने और मेहर के बीच तकियों से एक साफ सीमा बना देती है, ताकि हालात नियंत्रण में रहें। इसके बाद वह चुपचाप लेट जाती है। कुछ देर बाद तुलसी अपने बाल खोलती है और उसी पल मेहर का हाथ अनायास ही उसके बालों को छू लेता है। यह स्पर्श दोनों को पुराने दिनों में ले जाता है। मेहर की आंखों के सामने बीते पलों की तस्वीरें घूमने लगती हैं, जब दोनों के बीच सब कुछ अलग था, सरल था और बिना किसी डर के था। उसी भावुक माहौल में तुलसी लाइट बंद कर देती है। कमरे में अंधेरा होते ही बाहर खड़ी नोएना की बेचैनी और बढ़ जाती है। लाइट बंद होते देख उसके मन में हजारों आशंकाएं जन्म लेने लगती हैं। तभी सूची नोएना से कहती है कि मेहर आज भी तुलसी से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। यह सुनकर नोएना के दिल में डर और जलन दोनों एक साथ भर जाते हैं। दूसरी ओर कहानी का माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है, जहां घर की लड़कियां संगीत और डांस की रिहर्सल में व्यस्त होती हैं। माहौल में हंसी और जोश का रंग घुला होता है। वहीं दूर खड़ा देव चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है। पार्थ उसे देखकर पूछता है कि वह ऐसे छिपकर क्या कर रहा है। देव मजाकिया अंदाज में कहता है कि ये लड़कियां उसके टाइप की नहीं हैं। तभी लड़कियों की नजर देव और पार्थ पर पड़ जाती है और वे उनसे पूछती हैं कि वे दोनों वहां क्या कर रहे थे। देव तुरंत बात संभालते हुए उनकी तारीफ करने लगता है और कहता है कि वह बस उनका डांस देख रहा था। लड़कियां मुस्कुराती हैं और दोनों को बैठने के लिए कहती हैं। थोड़ी ही देर में रिहर्सल फिर से शुरू होती है। संगीत बजते ही लड़कियां डांस करने लगती हैं और देव भी खुद को रोक नहीं पाता।
वह उनके साथ कदम मिलाने लगता है। पार्थ भी इस माहौल का आनंद लेता है और ताली बजाकर सबका हौसला बढ़ाता है। डांस के दौरान देव अपनी जैकेट उतार देता है, जिससे माहौल और भी जोशीला हो जाता है। इसी बीच डांस करते करते जतिन की बहन का पैर फिसल जाता है और वह गिरने ही वाली होती है। देव तुरंत उसे संभाल लेता है और उसे पास बैठाकर उसके पैर को ध्यान से चेक करता है। यह सब बापजी देख लेते हैं और उनकी नजरों में चिंता और सवाल दोनों झलकने लगते हैं। देव स्थिति को संभालते हुए सबको थोड़ी देर आराम करने के लिए कहता है और वहां से जाने लगता है। तभी लड़कियां उसे और पार्थ को अंताक्षरी खेलने का न्योता देती हैं। देव खुशी खुशी मान जाता है और माहौल फिर से खुशनुमा हो जाता है। जतिन की बहन हल्की चिंता के साथ कहती है कि अब ऐसे में वे डांस कैसे करेंगे, लेकिन बाकी लोग उसे ढांढस बंधाते हैं। इस तरह एपिसोड का हिस्सा भावनाओं, रिश्तों की उलझनों, छिपे प्यार और हल्के फुल्के मनोरंजन के बीच खत्म होता है, जहां एक तरफ तुलसी और मेहर के बीच बीते एहसास फिर से जाग उठते हैं और दूसरी तरफ घर में आने वाले नए मोड़ों की आहट साफ सुनाई देने लगती है। देव सभी को संभालते हुए जतिन की बहन को समझाता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और डांस बाद में भी हो सकता है। वह मुस्कुराते हुए उसे एक आइडिया देता है कि जब पैर ठीक नहीं है तो सब मिलकर अंताक्षरी खेल लेते हैं, जिससे माहौल भी बना रहेगा और किसी को थकान भी नहीं होगी। लड़कियों को यह आइडिया बहुत पसंद आता है और सभी फिर से हंसने लगते हैं। माहौल हल्का हो जाता है, लेकिन घर के एक कोने में अब भी भावनाओं का तूफान चल रहा होता है। इधर कमरे के अंदर मेहर तुलसी के साथ बिताए पलों में खोया हुआ होता है। अंधेरे कमरे में लेटे लेटे वह पुराने दिनों को याद करता है, जब दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी और हर एहसास बेहद सच्चा लगता था। तभी उसकी नजर तुलसी पर जाती है और वह देखता है कि तुलसी को ठंड लग रही है। वह अनायास ही उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त बाहर दरवाजे पर आहट होती है। दरवाजे की हल्की सी आवाज सुनकर तुलसी चौंक जाती है। उसके मन में शक पैदा होता है कि इतनी रात को कौन आ सकता है। वह उठकर दरवाजा खोलती है और सामने नोना को देखकर चौंक जाती है। तुलसी शांत लेकिन सख्त आवाज में नोना से पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए। नोना थोड़ी घबराई हुई नजर आती है और तुरंत बहाना बना देती है कि वह बस यूं ही टहल रही थी और उसकी अंगूठी कहीं गिर गई है, उसी को ढूंढ रही थी। उसकी नजर बार बार कमरे के अंदर जाती है और जब वह मेहर और तुलसी को एक ही बिस्तर पर देखती है तो उसके मन में असुरक्षा और डर दोनों भर जाते हैं। उसे लगता है कि कहीं वह मेहर को हमेशा के लिए न खो दे। तुलसी उसकी बेचैनी भांप लेती है और उसे साफ शब्दों में याद दिलाती है कि सबके सामने उसी ने साबित किया है कि वह और मेहर पति पत्नी हैं। तुलसी बिना किसी झिझक के कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका पार्टनर उसके पार्टनर जैसा नहीं है। यह बात नोना के दिल को और चुभ जाती है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। तभी बाहर से लड़कियां आती हैं और तुलसी को अंताक्षरी खेलने के लिए बुलाती हैं। नोना तुरंत मना कर देती है और मन ही मन सोचती है कि अब जब तुलसी बाहर चली जाएगी तो वह मेहर से दूर रहेगी। इसी बीच मेहर की नींद खुल जाती है। वह देखता है कि माहौल बदल चुका है और बाहर हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही हैं। वह तुरंत अंताक्षरी में शामिल होने के लिए उत्साहित हो जाता है। मेहर खुशी से कहता है कि वह भी अंताक्षरी खेलेगा और नोना से कहता है कि वह जाकर सो जाए, क्योंकि अब यहाँ सब ठीक है। यह सुनकर नोना और ज्यादा मायूस हो जाती है। मेहर तुलसी के साथ बाहर अंताक्षरी खेलने चला जाता है और नोना अकेली अपने कमरे की ओर लौट जाती है, जहां उसके दिल में सवालों का बोझ और भी भारी हो जाता है। थोड़ी देर बाद सभी लोग आंगन में अंताक्षरी के लिए बैठ जाते हैं। माहौल फिर से रंगीन हो जाता है। पहले लड़कियां गाना शुरू करती हैं और पूरे जोश के साथ अपनी टीम का दम दिखाती हैं। उनके गाने पर तालियां बजती हैं और हंसी गूंजने लगती है। इसके बाद लड़कों की बारी आती है। लड़के भी पूरे आत्मविश्वास के साथ गाना शुरू करते हैं,
लेकिन लड़कियां तुरंत टोक देती हैं कि ये गाने पहले ही गाए जा चुके हैं और नियमों के हिसाब से मान्य नहीं हैं। इस बात पर दोनों पक्षों में हल्की बहस शुरू हो जाती है। माहौल थोड़ी देर के लिए गर्म हो जाता है, लेकिन फिर देव सही गाना गाकर सबको चुप करा देता है। उसकी समझदारी से खेल फिर से पटरी पर आ जाता है। इसी बीच बापजी की नजर देव पर जाती है और वह मेहर से पूछते हैं कि यह देव आखिर है कौन। मेहर सम्मान से जवाब देता है कि देव हेमंत का बेटा है। बापजी सिर हिलाकर सब समझ जाते हैं और खेल का आनंद लेने लगते हैं। अंताक्षरी के बीच बीच में हंसी, ताली और मजाक का दौर चलता रहता है, लेकिन तुलसी का मन कहीं और भटका हुआ होता है। अचानक उसे परी के साथ बिताए पुराने पल याद आने लगते हैं। बेटी की याद उसके दिल को बेचैन कर देती है और उसकी आंखें भर आती हैं। वह चुपचाप उठकर वहां से जाने लगती है ताकि कोई उसके दर्द को न देख सके। लेकिन तभी मेहर गाना शुरू कर देता है। उसकी आवाज में वही पुरानी कशिश और भावनाएं होती हैं जो कभी तुलसी के दिल के बेहद करीब थीं। मेहर का गाना सुनकर तुलसी के कदम रुक जाते हैं। वह वहीं ठहर जाती है और उसकी आंखों में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। सभी लोग मेहर का गाना बड़े ध्यान से सुनते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। गाना खत्म होते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। इसके बाद गौरव मुस्कुराते हुए तुलसी से कहता है कि अब उसे भी गाने से जवाब देना होगा, क्योंकि यही खेल का नियम है। तुलसी झिझक जाती है और कहती है कि वह गाना नहीं गा पाएगी, लेकिन लड़कियां उसे घेर लेती हैं और कहती हैं कि अगर उसने गाना नहीं गाया तो उनकी टीम हार जाएगी। बापजी भी प्यार से तुलसी को प्रोत्साहित करते हैं और कहते हैं कि उसकी आवाज में हमेशा से सच्चाई और भावना रही है। सबके आग्रह पर आखिरकार तुलसी मान जाती है। तुलसी गाना शुरू करती है और उसकी आवाज में छुपा दर्द हर किसी के दिल तक पहुंच जाता है। उसके शब्दों में बीते सालों की पीड़ा, मां होने का दर्द और टूटे रिश्तों की कसक साफ झलकती है। पूरा माहौल अचानक शांत हो जाता है। मेहर उसे देखता रह जाता है और उसका दिल भर आता है। वह समझ जाता है कि तुलसी ने बाहर से चाहे कितनी भी मजबूती दिखा रखी हो, लेकिन अंदर से वह अब भी बहुत कुछ सह रही है। गाना खत्म होते ही कोई ताली नहीं बजाता, क्योंकि हर कोई उस दर्द को महसूस कर चुका होता है। इसी भावुक माहौल के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि तुलसी को परी की सच्चाई का पता चल जाता है। यह सच उसे झकझोर कर रख देता है और वह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह परी का साथ देगी और उसे हर हाल में बचाएगी। आने वाले एपिसोड में रिश्तों की यह कहानी और भी गहरे मोड़ लेने वाली है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।